अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी की तरफ क्यों मरकूज़ हो गई हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि अफ़गानिस्तान में एक मज़ाहमती तहरीक है जो बहुत शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है, उसकी अपडेट क्या है। जबकि आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक इंतहाई अहम इजलास किया है जिसमें जो अस्करी क़यादत है उन्होंने भी शिरकत की है और इस इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और बहरान जो है तवानाई का उस हवाले से भी अमूर ज़ेर बहस आए हैं। इन सारे इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब खालिद फ़ारूकी साहब, जनाब खालिद क्यूम साहब, जनाब जवार चौधरी साहब, तीनों बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार हैं। तो बात का आगाज़ करेंगे जनाब खालिद फ़ारूकी साहब, ये क्या हुआ है कि सारी दुनिया पाकिस्तान को डिस्कस कर रही है और सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है। हर अखबार, हर टीवी, जो भी दुनिया का बड़े से बड़ा चैनल है, चाहे वो यूट्यूब्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, चाहे वो इंडिया के चैनल हों, चाहे वो किसी भी मुल्क के चैनल हों, सर वो पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं और इस्लामाबाद की तरफ सबकी नज़रें मरकूज़ होगी। मुझे यहाँ पर ना एक सूफ़ी बुज़ुर्ग गुजरे हैं जनाब सूफ़ी बरकत साहब, उनका एक कौल याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा कि जो पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। तो क्या सर वो वक्त आ गया? बिल्कुल, देखें कौमों की तारीख में ऐसे वक्त आते हैं जब कौमें जो हैं वो यानी आप समझे होते हैं एक मायूसी में होते हैं, लेकिन उस मायूसी में उम्मीद की किरण होती है और ये असल में आपकी नीयत पे होता है और कौम की लीडरशिप पे होता है। लीडरशिप जैसी होगी वैसे ही कौम का मुस्तकबिल भी होगा। और इस वक्त हम जो देख रहे हैं वो ये हमने देखा है कि जो माजी में हम समझते थे कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था जी कि जी ये हालात हैं। आप ये देखें हर एतबार से पिछले को 3 साल जो हैं खुशकिस्मती के साल हमारे आए हैं। एक तो यह कि पाकिस्तान का जो हमारा एक बहस में हमारी रहता था मुआशी बहरान जो है वो ख़त्म हुआ और उसमें हम आलमोस्ट निकल चुके हैं। वो दिवालिया होने की बातें जो थी वो, और सबसे बड़ी बात जो थी वो ये कि जी आप का बाहर कोई आपको पूछने वाला नहीं है। और आज जो प्रोपेगेंडा करने वाले थे, खा वो दाखिली कुव्वतें हैं या खारजी, सबके बारे में आप ये अंदाज़ा करें कि उनको मुँह छुपाने का मौका नहीं है। भारत को देखें तो उसके प्राइम मिनिस्टर को इंडियन मीडिया खुद किस कदर तनकीद कर रहा है कि तुम क्या गलत फैसले कर रहे हो, और फिर पाकिस्तान के बारे में वहाँ क्या कहा जा रहा है। ये जो डेवलपमेंट हुई है ना, ज़रा डायरेक्ट इस बात पे आ जाए, ये जो डेवलपमेंट हुई है इसका आगाज़ पिछले साल हुआ था। ओके, ये जब प्राइम मिनिस्टर ने और फील्ड मार्शल इन्होंने जब 2 बार दौरा किया अमेरिका का, जी जी, तो सितंबर का जो दौरा था उसमें बहुत सारी चीज़ें ये थी कि पाकिस्तान ने एक तरह का अमेरिका और ईरान के जो मामलात थे जो बिगड़े हुए थे, इनको यूं समझे कि मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तानी लीडरशिप ने बहुत बोल्डली आगे बढ़कर, देख रहे हैं ये इस कुछ बातें करने में, किसी जगह पे शरीक होने में भी आपको एक जुर्रत की ज़रूरत होती है और एक तदब्बर और फहम फरासत की ज़रूरत होती है। बहुत तदब्बर और फहम फरासत के साथ पाकिस्तान की लीडरशिप ने ईरान और अमेरिका तनाज़ा जो है इसको अपने हाथ में ले लिया था। और आप ये देखें कि जब ये बात हुई कि ईरान पर हमले की उस वक्त बाद में बातें हुई और ये था कि अमेरिका जो है मज़ीद कार्रवाई करेगा, उस वक्त पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ें रोक दी थी। अच्छा, और फील्ड मार्शल पर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब पर अमरीकी सदर का जो एतमाद है उसका इजहार होता रहा। वो तो बरबला इजहार कर उन्होंने बार बार ये कहा। अच्छा, अभी ये जब ये जो तनाज़ा शुरू हुआ, जाहिर है कि इसके पीछे अमेरिका के अंदर इसराइल की एक लाबी है, बहुत मजबूत लाबी है। सेहूनी लाबी जो है उसको आप यूँ समझे कि दुनिया भर को वो चलाती है और अमेरिका को भी वो चलाती है। इस बारे में आप कभी शहनशाह ईरान से लेके मौजूदा ईरानी क़यादत तक या दुनिया के किसी भी लीडर से पूछेंगे तो आपको यही बताएगा। जब ये सारा कुछ हुआ तो इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें तर्क नहीं की। अच्छा, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बैक वक्त, आप देखिए ना, अमेरिका के साथ उसके बड़े मिसाली ताल्लुकात इस वक्त हैं। चाइना के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इसकी नौयत को हम सारे समझते हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ये हैं कि तशक्कुर के नारे जो हैं पाकिस्तान वो ईरान की तरफ से आ रहे के पार्लियामेंट में लगते हैं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट ही महज एक चीज नहीं है, बल्कि उसका हमारे उनके साथ वैसे भी बड़ा हमारा एक माजी है, हमारा एक हाल है और हमारा एक मुस्तकबिल भी है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है इस सारे तनाज़े में जो क्रेडिबिलिटी रखता है, जो मामलात को सुलझा सकता है। और पाकिस्तान का एक माजी है अमेरिका के हवाले से कि उसने चीन के साथ इसका तनाज़ा जो था उसको तय कराने में 70s में पाकिस्तान ने कितनी मदद की थी और एक दरवाज़ा खोला था, विंडो ओपन की थी चाइना के लिए और अमेरिका की, भुट्टो साहब के दौर में।
सो ये चीज़ें जो है ना, ये पाकिस्तान को उसकी एक नेकनामी का सबब बन रही थी। अच्छा, अब ये जो मुज़ाकरात, अच्छा दूसरी बात आप ये जानते हैं कि अमेरिका के अंदर इन दोनों मुल्कों के क्योंकि सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, तो अमेरिका के अंदर जो ईरान के सिफारती मामलात हैं उनकी निगरानी भी पाकिस्तान के ज़िम्मे ही है। जी जी। पाकिस्तान करता है ये भी इसमें। अच्छा, फिर अभी आपने 4 दिन पहले जो आयतुल्ला हैं, अपना जो रहबर आला हैं मुज्तबा खामनाई साहब, उनका आपने बयान सुना। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को, यानी अली खामनाई जो थे शहीद, उनको पाकिस्तान सबसे ज्यादा प्यारा मुल्क। जी जी। अच्छा, ये कई चीजें इशारे थे इस बात के। अच्छा, फिर पाकिस्तान अरब मुल्कों के साथ जो ईरान का तनाज़ा बन गया है, पहले से था, मामला बेहतर हुए, सऊदी अरब ईरान ने भी किए, लेकिन ये जो तनाज़ा बना हुआ था इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा था। सो पाकिस्तान ने एक जगह पे रोल नहीं प्ले किया, पाकिस्तान ने 3 जगह पे रोल प्ले किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में रोल प्ले किया, पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के लिए एक राह हमवार की, पाकिस्तान ने खलीजी मुल्कों को बिलखुसूस सऊदी अरब को उस कशीदगी से बाहर रखने की हर मुमकिन कोशिश की है और दोस्ती का हक अदा किया है। हालांकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई माहदा है। पाकिस्तान में लोग ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बन जाएगा, पाकिस्तान हिस्सा नहीं बना। नहीं, कुछ लोगों ने कोशिश भी की, कुछ लोगों ने फितना फैलाने की पूरी कोशिश की। बिल्कुल। लेकिन और उनको मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी अनड्यू ढील भी दी गई। हालांकि वो बनती नहीं थी और कभी रियासत को देनी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं देनी चाहिए ना, किसी ऐसे एलिमेंट को जो पाकिस्तान से ज्यादा बाहर का ख्याल रखे नहीं देनी चाहिए। सो पाकिस्तान का ये है कि इस वक्त जो मामलात हैं इसमें पाकिस्तान का नाम इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए, अगर अमरीकी नायब सदर जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, वेटकॉफ जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर जो हैं बाकिर, वो बेसिकली इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले कर रहे हैं, ईरान की क़यादत उनके पास है। बाकिर जो हैं ये ईरान में इन्होंने 2-3 बार सदारती इलेक्शन में भी इन्होंने हिस्सा लिया। जी लिया। अच्छा, इसलिए उनकी बड़ी अहमियत है और वहाँ पे सारे मामलों को ईरानी क़यादत का पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है। और ईरानी क़यादत दुनिया के किसी भी और मकाम से ज़्यादा, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अपना घर जिसको समझेगी वो पाकिस्तान में रहेगी। और फिर दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान ही वाहिद वो मुल्क है जो ये समझता है कि ईरान के मामले को ईरान की शिकस्त की तरफ नहीं जाना चाहिए, ईरान की पसपाई की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि ईरान इस जंग के बाद एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पे उभरे जो कि अपने रीजन में दूसरे मुल्कों का दोस्त हो, मुसलमान मुल्कों का दोस्त हो और इसराइल के मुकाबले में एक ताकतवर फोर्स हो। जी। सो पाकिस्तान की ये जो नेक ख्वाहिशात हैं ये ईरानी अवाम तक, ईरानी हुकूमत तक हैं। पाकिस्तान को इसलिए जब आप किसी को सालिस बनाते हैं सबसे पहली बात एतबार की होती है। पाकिस्तान पर ईरानी अवाम को, ईरानी हुकूमत को एतमाद है, पाकिस्तान पर अमरीकी हुकूमत को एतमाद है। और दो बड़े जो सबसे बड़े तजारती हलीफ हैं पाकिस्तान के भी, ईरान के भी, ईरान का चाइना जो है सबसे बड़ा तजारती हलीफ है, चाइना को भी पाकिस्तान पर एतमाद है। चाइना भी ये चाहता है कि इस इलाके में जो मैस है क्रिएट किया गया इसको ख़त्म किया जाए। सो पाकिस्तान इसमें रोल प्ले कर रहा है और जितना कामयाबी से कर रहा है मेरा ख्याल है हम सब के लिए वो बाइस फ़ख्र। इस पर मजीद बात करेंगे। हालांकि सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले है सब तरफ, सारी दुनिया का मीडिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और इस्लामाबाद का तज़किरे हो रहे हैं। हर जिस मर्जी आप वेबसाइट को खोल लें जो कि न्यूज़ से रिलेटेड हो वहाँ पर पाकिस्तान की तज़किरा मौजूद है। ये जो हमारा हमसाया है ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान, उसकी नींदें हराम हुई हैं, वो अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। देखिए भट्ट साहब कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो रोल है वो नुमायां तौर पर जो है वो नज़र आ रहा है। जिस तरह की पाकिस्तान ने सफारतकारी की है ईरान जंग के ख़ात्मे के लिए, इस तनाज़े को रोकने के लिए, उस पर जो है वो दुनिया भर में पाकिस्तान की जो है वो पजीराई हो रही है। और इसमें ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो फ़ाल क़यादत है और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सैयद आसिम मुनीर की जो स्ट्रेटजिक पिछले दिनों जो इंगेजमेंट्स रही हैं उनके नतीजे में जो है वो सारे मामला जो हैं वो अमन की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें जो है वो पाकिस्तान ने, जिस तरह फरूकी साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान ने
जो इतमाद है अफ्रीकैन का, वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा दुनिया में इतमाद है इस जंग के अंदर अफ्रीकैन में, वो पाकिस्तान पर है। और पाकिस्तान ने इस हवाले से तुर्किया और मिस्र की क़यादत के साथ मिलकर जो है। अच्छा चौधरी साहब, यहीं से बात का दोबारा हम इसको शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले चौधरी खालिद क्यूम साहब बता रहे थे कि इंडिया के अंदर क्या सूरत हाल है, वहाँ पे नींदें क्यों हराम हुई हैं। जैसे ज़रा प्लीज़ अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए भट्ट साहब, इस वक्त ये जो पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और पाकिस्तान की क़यादत का इस तनाज़े को रोकने के लिए, इस जंग को रोकने के लिए जो सफारती कोशिशें हैं, उस हवाले से जो फाइनेंशियल टाइम्स में जो खबर शाया हुई है, अब वो कहा जा रहा है कि ये खबर आज तक फाइनेंशियल टाइम्स की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो है ये खबर साबित हुई है। और इसके साथ जिस तरह पाकिस्तान एक अहम खिलाड़ी के तौर पर बैन अल-अक़वामी सतह पर इस जंग और तनाज़े के ख़ात्मे के लिए सामने आया है, ये दुनिया भर की तरह ये भारत के अंदर भी जो है इसी तरह जो है वो डिस्कस हो रहा है। और जो इंडिया के अंदर जो संजीदा हलके हैं, अब वो इस हवाले से पाकिस्तान की क़यादत का जो मस्बत रोल है उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो एक नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया है, अब वो तो इस वक्त भी, जबकि दुनिया भर में नरेंद्र मोदी का इस हवाले से कोई रोल नहीं है। नरेंद्र मोदी का तो रोल इस हवाले से इसमें आग को बढ़ाने का रोल था, लेकिन वो भी इस तरह जो है उसको रोल देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया समझती है कि इसमें रोल अमलन जो अदा हो रहा है वो पाकिस्तान की क़यादत कर रही है। और इंडिया के अंदर तो इस जंग के बाद जो है पिछले कई दिनों से, जब से जंग शुरू हुई है, वहाँ पर जो बहरान बढ़ा है, उसके नतीजे में वहाँ पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जो है भरपूर किस्म का जो है वो एहतजाज हो रहा है। अब वहाँ पर जो इंडियन कांग्रेस पार्टी है उनकी तरफ से जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर जो बहस हो रही है वो सारी, वो तो इस जंग का जिम्मेदार जो है अब वो नरेंद्र मोदी को करार दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें पाकिस्तान की क़यादत ने आज जो रोल अदा किया है वो सिर्फ इस खित्ते के लिए नहीं किया, वो पूरी इंसानियत के लिए किया, बिल्कुल ठीक बात है, कि पूरी दुनिया के लिए किया है। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का रोल जो है उसकी पदीराई जो है अब वो हो रही है। देखिए दुनिया की मेशत जो है वो सुकड़ गई है। बिल्कुल ठीक और बात। पिछली जंग में अब तक 53 अरब डॉलर का जो 20 बड़ी कंपनियां, उनका नुकसान हो गया। अच्छा, ये जो चौधरी साहब आप कह रहे हैं ना, मैं जवाब चौधरी साहब की तरफ आगे बढ़ूंगा। जवाब चौधरी साहब, ये जो है इंडिया के अंदर तो नींदें हराम हैं सो हैं, ये यहाँ पर भी एक जमात के करिंदे हैं, उनकी भी नींदें हराम हुई हैं। और मैं उनके ट्वीट्स को देखता हूँ और उनकी जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ है उनको देखता हूँ, सर वो तो बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे पता नहीं कोई उन्होंने कोई शय खुस गई है, उनको खो के ले गया है, उन्होंने बड़ी बुरी लात है उनके। वो क्या वजह है? वो पाकिस्तानी है, उनको खुश होना चाहिए। देखिए बतौर पाकिस्तानी हम सब के लिए काबिल फ़ख्र बात है कि दुनिया का एक इतना बड़ा तनाज़ा जिसमें पूरी दुनिया की मईशत जो है वो उसकी लपेट में आ गई है और ऑयल प्राइसेस कहाँ पर चलेंगी, उसको ठीक करने के लिए पाकिस्तान जो है अपना एक इंतहाई मुस्बत रोल प्ले कर रहा है और दुनिया की सुपर पावर जो है वो पाकिस्तान की क़यादत पर एतमाद कर रही है। तो सर ये हमारे लिए बतौर पाकिस्तानी तो बड़े फ़ख्र की बात है ना। उस पर ये लोग जो पाकिस्तानी होने के बावजूद उनके रवैये बड़े अजीब से हो गए, इसकी क्या वजह है सर? बट साहब ये इनका जो है ना वो डीएनए कभी हिंदुस्तान के साथ मिल जाता है, कभी वो इजराइल की तरफ मिल जाता है, कभी वो किसी तरफ मिल जाता है। तो ये लोग जो हैं ये इसी तरह जो है ना वो कहते हैं कि वो ऐसे ही लोटरिंग कर रहे हैं, घूमते घूमते कभी जहाँ जहाँ इनके मफादत मिल जाते हैं। असल मसला जो है वो बुग़्ज़ है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ है। वो हर 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 सिचुएशन कोई भी हो उसका इजहार जो है इन्होंने करना ही करना। मेरा ख्याल है कि आज के दिन जो है इनको बिल्कुल इग्नोर करके साइड पर रख देना चाहिए, जैसे हिंदुस्तान को साइड पर रखा हुआ है। आज जो है मेरे लिए बतौर पाकिस्तानी भट्ट साहब एक बहुत ही काबिल फ़ख्र दिन है
और मैं अपने पूरे पाकिस्तान के लोगों से, हर वो पाकिस्तान, चाहे उसका नज़रिया कोई भी हो, चाहे उसका फ़िरका कोई भी हो, चाहे उसका सियासी नज़रियात कुछ भी हो, उसमें अगर पाकिस्तानियत है तो उसको आज है पाकिस्तानी होने के ऊपर फ़ख्र करना चाहिए कि हमें आज की घड़ी में एक ऐसी क़यादत मुयस्सर है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दुनिया के स्टेज के ऊपर बिल्कुल सेंटर में खड़ा है, और इसका जो क्रेडिट है, जो पाकिस्तान को दुनिया के सेंटर के ऊपर लेके गए, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और आज सैयद आसिम मुनीर साहब हैं। आज आपने खुद जिक्र कर दिया कि कोई भी वेबसाइट खोलें, कोई भी खोलें, हर जगह पे जो है एक ही बात हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो उसने जो हम आप एक बदले हुए पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, मार्कातुल हक के बाद हम एक बदले हुए पाकिस्तान में हैं। वो पाकिस्तान जिसकी जो है पूरी दुनिया उसकी कदर कर रही है, पूरी दुनिया उसको वेटेज दे रही है। खालिद फारूकी साहब ने भी जिक्र किया था कि जब आप सालसी करते हैं, जब आप अमन की बात करते हैं, तो आपका जो है फ्रीकैन का दोनों का आपके ऊपर एतमाद होना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त जो है पूरी दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है, और पाकिस्तान अगर इस दुनिया को जंग से रोक देता है, इस खित्ते को तबाही से मजीद रोक देता है, तो भट्ट साहब पूरी दुनिया पाकिस्तान की मकरूज होगी। मैं ये आपको आज कह रहा हूँ, जी बिल्कुल पूरी दुनिया पाकिस्तान की मकरूज मैं होगी। आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए खालिद फारूकी साहब की तरफ जाऊँगा। खालिद फारूकी साहब, पाकिस्तान ने ये पहली बार रोल प्ले नहीं किया। मैं ज़रा याद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो 9/11 के बाद दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए जो कुर्बानी दी है और जिस तरीके से दुनिया में अमन लाने के लिए पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, वो भी तारीख का एक हिस्सा है। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी डोनाल्ड ट्रंप को जो कॉल हुई है अमेरिकन प्रेसिडेंट से, उसकी तस्दीक फाइट हाउस ने करती है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि क्या ये समझा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि ये जो वीकेंड आ रहा है, जुमा या हफ्ता, इस वक्त पाकिस्तान का जो यानी कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ पर बहुत अहम शख्सियात लैंड करेंगी जुम्मे या हफ्ते को। आपके ख्याल में तब तक ये सारा कोई सिलसिला शुरू हो जाएगा या अभी कोई शायद कल ही कुछ लैंड कर दें? कुछ बारे में आपके पास मालूमात है? देखिए गौर साहब, इसमें हमें थोड़ा क्लैरिटी के साथ रहना चाहिए। जी जी। पाकिस्तान इस तरह के मुज़ाकरात के लिए एक बुनियादी तौर पे जो अहम तरीन एक जगह समझी गई वो पाकिस्तान उसमें शामिल है। अच्छा, ये मुज़ाकरात क्योंकि हो रहे होते हैं, पहले भी मुज़ाकरात के लिए जैसे ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात थे, उसके लिए कुछ जगह जब वो एटमी अपने इशू पे मुज़ाकरात कर रहे थे तो जगह तब्दील हुई, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बड़ा इम्कान इस वक्त है वो ये है इस्लामाबाद का ही, कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। क्योंकि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ईरान जो है उसको इस्लामाबाद से ज़्यादा कोई जगह सूट नहीं करती, अमेरिका को भी इस्लामाबाद से ज़्यादा कोई जगह जो है वो सूट नहीं करती। सो वो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जो है वो करना चाहेंगे, और यहाँ पे रहते हुए एक फैसिलिटेट पाकिस्तान उन्हें कर सकता है। अच्छा, क्योंकि सारे तनाज़े में सिर्फ पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा नहीं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल नहीं, पाकिस्तान की जो देखिए जो खुफिया एजेंसियाँ किसी मुल्क की होती है ना, वो उस मुल्क की पॉलिसी को, प्लानिंग को आगे बढ़ाती है, वो सारा कुछ भी पाकिस्तान के अंदर ही है। अच्छा, इसमें इस सारे तनाज़े में भी हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल रोल है। अच्छा, इस पे अमेरिका को ये बावर करवाया गया कि आप जहाँ जहाँ से जो एक्शन लेना चाहते हैं, जो ऑपरेशन करना चाहते हैं, इसके इस खित्ते पर कितने संगीन जो है मनफी असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि इसके लिए जो आप कह रहे हैं कि अगले 2-3 दिन में, तो ये किसी वक्त भी मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है ये शुरू हो सकता है। और बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है, जैसे ये कि ईरान के जो हैं अपना सरबराह भी जो हैं, ईरानी सदर जो हैं, वो भी इस्लामाबाद के बारे में पाकिस्तान के हवाले से ये बात कर चुके हैं कि उनके लिए ये बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है उनके लिए। सो ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे। अच्छा, अब इन असल चीज़ क्या है, मामला ये है कि इन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की भी कोशिश हो रही है। बिल्कुल हो रही है। अभी से ही इसराइली मीडिया जो है उसने ये दावा कर दिया है कि बहुत छोटी सी, बहुत माहूम सी उम्मीद है, बहुत कम उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि इसराइल को किसी तरह से भी इन मुज़ाकरात की कामयाबी जो है वो बारे में नहीं है। अच्छा, इसीलिए इसराइल ने तेहरान पर आज भी हमले किए हैं। जी जी। इसराइल ने जो उनकी जो कुछ जो तनसीबात थी जिन पर अमेरिका ने हमले ना करने का ऐलान किया था, तवानाई की जो तनसीबात है उन पर आज भी हमला किया है। अच्छा, और जो इसराइली वज़ीर आज़म है वो दुनिया भर को ये बता रहे हैं कि ईरान बहुत बड़ा ख़तरा है। अच्छा, उनकी तो इसराइली वज़ीर आज़म की तो ये कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई, क्योंकि बरतानिया ने
यूरोप ने, किसी ने भी सुनने से मानने से इनकार कर दिया। अब ये जो मुज़ाकरात का मरहला जो शुरू हो रहा है, इसमें हमें तवक्को तो ये है कि एक तो ये है कि जो जारहियत का एक तसव्वुर एक और किसी मुल्क के ऊपर हमले का और उसकी खुद मुख्तारी को ख़त्म करने का जो तसव्वुर एक कायम हो गया था, इस तसव्वुर से ये मुल्क पीछे हट जाएंगे, बिलखुसूस अमेरिका। क्योंकि अमेरिका ये समझता है, और ये पूरी तरह दुनिया भर में जो मुबसरीन है वो इस बात पर तनकीद करते हैं कि जहाँ पे अमेरिका ने अड्डे बना लिए, जहाँ पे CIA ने अड्डे बना लिए, उस मुल्क की खुद मुख्तारी जो है वो ख़त्म कर दी जाती है, उस मुल्क की पॉलिसियों को अपने हिसार में ले लिया जाता है, कंट्रोल में ले लिया जाता है। सो पाकिस्तान का ये जो इनिशिएटिव है, इनको आप देखिए आने वाले दिनों में कितनी कामयाबी के साथ ये मुकम्मल होता है। इसके नतीजे में जो फ्यूचर की एक दुनिया है, जिसको हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं कहेंगे, एक हम वर्ल्ड ऑर्डर कहेंगे, लेकिन एक ऐसा जो किसी एक स्टेट का दिया हुआ नहीं होगा, बल्कि इसमें तमाम रियासतों के मुफादात होंगे। इसमें आप देखिए ना, पहले कभी ये था कि अमेरिका है और एक तरफ रूस है, और अब हम कहते हैं एक तरफ अमेरिका, रूस और चीन है। नहीं, ये नहीं महज, बल्कि पाकिस्तान जैसी जो रियासतें हैं वो जो अपना किरदार इस वक्त अदा कर रही हैं, और जो पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा, उसके नतीजे में जो मुल्कों की खुद मुख्तारी है, जिस पर उठ के एकदम से हमला आवर हो जाना, ये रुक जाएगा सिलसिला। ये रुक जाएगा। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि अभी अभी एक अपडेट आई है, और हालांकि साहब वो अपडेट ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस बहरान के खात्मे के लिए मेज़बानी करने को तैयार है, और जंग बंदी के लिए जो मुज़ाकरात का अमल है उसकी मेज़बानी करने के लिए पाकिस्तान तैयार है। तो इसका मतलब ये हुआ साहब कि पाकिस्तान के ऊपर दुनिया का जो एतमाद था, अब उस एतमाद को का बाकायदा इजहार जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, और जो बात जराए से चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर ने खुल के बता दी कि जी हम ये मुज़ाकरात करवा रहे हैं और इसकी हम मेज़बानी करेंगे और दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश करेंगे। भट्ट साहब, देखिए आपने अपने इंट्रो में एक सूफी रूहानी बुजुर्ग सूफी बरकत अली के जो एक मकाला था उसका जिक्र किया कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ और ना में फैसले होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के पास ऐसी जो है वो सियासी और अस्करी क़यादत जो है इस वक्त आ चुकी है कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, सारी नज़रें इस्लामाबाद की तरफ जो है वो लग चुकी हैं। और देखिए कि उसमें कि दुनिया क्यों पाकिस्तान की तरफ दे रही है। ये ऐसी जंग है कि 70 में भी इतना ज़्यादा बड़ा क्राइसिस जो है वो ऑयल का क्राइसिस, तवानाई का क्राइसिस नहीं पैदा हुआ था जितना बड़ा इस वक्त जो है वो रोजाना योमिया जो है वो 1 करोड़ 10 लाख बैरल जो है उसकी शॉर्टेज जो है वो हुई है, और 40 से जायद जो तवानाई के बड़े अहम असासे हैं उसमें उनको जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचा है। और पूरे खित्ते के अंदर जो है वो खित्ते के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर तवानाई का जो बहरान है वो बड़ा है, वो बढ़ता तो चला जा रहा है। और लेकिन ये है कि जवाब साहब हुआ ये है कि कल जब जनाब सदर ट्रंप ने ये ऐलान किया कि अब हम जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, तो उसके बाद कीमतें एकदम 110 से 100 पे आ गई, यानी वो $110 फी बैरल चल रही थी और $100 पे आ गई। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा लोगों में एक तहम्मुल आया कि भाई हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर उस इशू को भी साथ शामिल करना चाहता हूँ जो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अफगानिस्तान के अंदर एक मज़ाहमती तहरीक जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है, उस हवाले से जो सब आपके पास क्या अपडेट्स है? बट साहब देखिए, अफगानिस्तान का जो मामला है वहाँ पर ये हमेशा जो लोग हैं ये आपस में ही लड़े हैं, और आपस में क्योंकि उसकी वजह ये मज़ाहमती तहरीक इसलिए सामने आई उठ के क्योंकि ये जो रजीम है जिसने पिछले 4-5 साल से अपने मुआशरे को ही इतना बहुत ज़्यादा कह लें कि उसके ऊपर जो है ना वो उसी के ऊपर पंजे गाड़ रही हैं। अब लोग इनसे तंग हैं, लोग इनके जो इनकी जो मामलात हैं, जो गवर्नेंस के सिस्टम्स हैं उसके ऊपर तंग हैं। एजुकेशन का मामला है, ख़वातीन का मामला, जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सोसाइटी जो है वो रीबाउंड करती है। इस वजह से जो है वहाँ पर इनके अंदर से ही जो है वो रजिस्टेंस शुरू हो जाएगी। पहले लोग डरते थे, अब चूँकि पाकिस्तान ने जो है एक ऑपरेशन का आगाज़ किया और उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट सामने आए हैं हमारे सामने, तो मेरा ख्याल है कि अब लोगों को भी, अंदर वाले लोग हैं उनको भी हौसला बढ़ा है। उन्होंने भी कहा कि ये मौका है कि हम कम से कम जो है वो अपने हकूक़ के लिए तो खड़े हों, वरना अगर ये वो लोग जो नहीं खड़े होंगे तो वो लोग मज़ीद जो है ये रजीम जो है उनको भी कह लें कि पीछे से पीछे धकेलता हुआ अपनी इक़्तिदार जब मजबूत करने की कोशिश करेगा। इसलिए अब ये वहाँ पर जो रजिस्टेंस शुरू हुई ये बढ़ेगी।
ये मजीद फैलेगी और अब जो रजीम है इनको अब अंदर से जो है वो रेजिस्टेंस का सामना होगा ताकि ये लोग बिहेव करें। देखिए मकसद क्या है, मकसद ये है कि ये लोग कम से कम जो है इस रीजन में एक पीसफुल तरीके से रहें, इनसे जो है वो जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, जो बॉर्डरिंग जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको खतरा ना हो। पाकिस्तान जो मुसलसल पिछले कई सालों से कहता हुआ आ रहा है कि कम से कम आपकी जो सरजमीन है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, असल हमारा टारगेट तो वो है। बाकी वहां पर कौन हुकूमत करता है, किसकी हुकूमत है, कौन कहां जाता है, इससे पाकिस्तान का सरोकार बरसब नहीं है। लेकिन इनके जो तरीकाकार हैं वो तरीकाकार जो है उन्होंने वहां पर पूरी सोसाइटी को जो है वो ये इस काम पे लगा दिया कि वो खुद मुजाहमत करके खुद इनका तख्ता पलट करके इनको जो है ना वो कम से कम इनको सही सीधी राह दिखाएंगे और वहां पर जो है एक बेहतर कह लें कि गवर्नेंस का सिस्टम, एक बेहतर सिस्टम जो है वो आए ताकि रिस्पॉन्सिबल स्टेट बने। ये बिल्कुल बेहतर सिस्टम के लिए सर वहाँ पर मुज़ाहमती तहरीक फरूकी साहब चल रही है और जो मैं समझता हूँ अफगानिस्तान के अवाम तो मजलूम है, वो तो खुद इस कब्जा ग्रुप के हाथों पिस रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये मुज़ाहमती तहरीक है ये वहाँ पर उनका जो सिस्टम उसको बेहतर कर लेगी? देखिए अफगानिस्तान के मामलात को तो अफगान अवाम ने तय करना है। जी सर। ये 2021 में अफगान जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है ये कायम हुआ था। अहमद शाह मसूद वादी पंशेर के एक बड़े नामवर लीडर जो एक बम धमाके में जिनकी शहीद हो चली गई थी। अच्छा, उनके बेटे अहमद मसूद जो है वो उसकी क़ियादत कर रहे हैं और तकरीबन उनके पास तकरीबन 5 से 7 हज़ार तक अपने लोग जो है वो मौजूद हैं। अफगानिस्तान की तारीख में हम जानते हैं कि जहां मुसल्ला अफवाज इस वक्त वहां पे बाकायदा नहीं है और जो एक बनी थी अशरफ गनी के दौर में करजई के बाद, तो वो फौज बस ऐसे ही एक तरह की समझे कि नाम की फौज थी, वो एकदम से भाग भी गए। वो वहां पे ये जंगजू मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तम वहां पे रशीद दोस्तम और इसी तरह बाकी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ वार लॉर्ड्स पहले जिनको कहते थे अब भी वो वार लॉर्ड्स ही हैं, वो मौजूद हैं। अच्छा, जो ये तालिबान की हुकूमत बनी ना, देखिए इसमें गलती कहाँ पे हुई है। दोहा एग्रीमेंट जो था इसमें बुनियादी तौर पर एक वसीउल बुनियाद हुकूमत की बात की गई थी जिसमें तमाम पार्टियां शरीक होंगी। अब मसला ये हुआ कि तमाम कौमियतें होंगी, तमाम पार्टियां होंगी, उसमें पश्तून की भी नुमाइंदगी और नॉन पश्तून की नुमाइंदगी भी वहां रखी गई। अच्छा, सभी इलाकों की। अब मसला ये है कि जो इस वक्त वहां पे हुकूमत है वहां ये लोग जो है इन्होंने सिर्फ अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए अपनी हुकूमत कायम कर ली। अच्छा, ये बहुत सोच में जितना एक ख्याल ये था कि कोई तरक्की कुछ इनको छू के कहीं कुछ ना कुछ असरात तो उसके हुए होंगे, ये सारा अरसा जो इक़्तिदार में वो नहीं रहे। तो उसके बाद हुकूमत कायम करने के बाद 2 काम उन्होंने किए। एक, अपनी पॉपुलैरिटी को कायम रखने के लिए उन्होंने ज़रूरी समझा कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे छेड़छाड़ रखी जाए ताकि अवाम की तवज्जो इधर उधर रहे। दूसरी तरफ उन्होंने बच्चों के साथ क्या सलूक किया है, फिर ख़वातीन के हकूक़ को किस तरह पामाल किया है, उनको तालीमी इदारों से बच्चियों को कैसे उठाया है, सरकारी मुलाजमतों पर कैसे पाबंदी लगाई है। ये सारे वो काम कर रहे हैं ऐसी शक्ल में जो कि दुनिया भर में किसी और जगह पे नहीं होते। अच्छा, अब ये महज़ब दुनिया में इनकी कोई गुंजाइश भी नहीं। और वो जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो बच्चियों की तालीम के हक में भी जो समझते हैं कि ख़वातीन को स्कूलों कॉलेजों में भेजना चाहिए। एक रिपोर्ट आई थी, मैं थोड़ा सा आपकी बात में इजाफा कर दूं, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि 1000 लोगों को 1 साल के अंदर कोड़े मारे गए। बिल्कुल। और उसमें से 100 ख़वातीन थी जिनको पब्लिकली कोड़े मारे गए। सो ये जो हालात हैं इसके, अब जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया, अब इस ऑपरेशन में एक तो पाकिस्तान ने कुछ देखे ना क्या हमने अचीवमेंट्स हमारी क्या है। हम भी पाकिस्तान भी चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है। देखिए पाकिस्तान को बड़ा मसला है भारत की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है। पाकिस्तान ने एक तो ये किया कि अपने बॉर्डर को बहुत हद तक सिक्योर कर लिया है, वो इलाके खाली करवा लिए हैं और वहाँ उनकी पोस्टों पे जो कब्जा किया हुआ है वहाँ पे दहशतगर्द उस तरह से उनका इनफ्लो नहीं हो रहा। ये एक काम हो गया। दूसरा, जो वहाँ पे जो तालिबान के कंट्रोल में जो तनसीबात थी, जो गोला बारूद था, जो असलहा था, जो अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा था, उनकी गलती की वजह से या जिस वजह से भी उन्होंने यहाँ छोड़ा, वो सारा तबाह कर दिया है। ज्यादातर उनमें तबाह हो गया। जिस रजीम चेंज की जो इन दोनों हम ईरान के हवाले से बात सुन रहे थे, वहां तो रजीम चेंज नहीं हुई। रजीम चेंज होगा अफगानिस्तान में, क्योंकि वहां पे जो एक तो यह है कि ये हुकूमत तालिबान की इस वक्त जो है काबुल पे मुसल्लत जो है, एक तो ये अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं है। इन्होंने ना सिर्फ वसीउल बुनियाद हुकूमत नहीं बनाई बल्कि वहां पे इलेक्शन करवाने का आरजी सेटअप था, उसके मुताबिक इंतखाबात होने थे। हाँ जी। सो वो वहां पे जो तंजीमें हैं, इसलिए उनको सारी सपोर्ट इसलिए उनको हासिल है कि तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, वो अपना क्या नाम है, उज़्बेकिस्तान,
ये सारे कंट्री, चाइना के लिए वो वहाँ से प्रॉब्लम है, रशिया के लिए वहाँ से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को वहाँ से प्रॉब्लम है, और 23 दहशतगर्द तंजीमें हैं जो इस वक्त तालिबान ने पाल रखी हैं। और ये 23 दहशतगर्द तंजीमें, इनमें से किसी का टारगेट, जो मैंने मुल्कों के नाम लिए, कोई चीन कोई टारगेट है, कोई पाकिस्तान टारगेट है, और बाकी कंट्रीज़ को इन्होंने टारगेट किया। सो वहाँ पे इन तमाम सेंट्रल एशियन स्टेट्स की, मॉस्को की, बीजिंग की और पाकिस्तान की सपोर्ट उन कुव्वतों को यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में हासिल होगी जो वहाँ तालिबान के खिलाफ रेजिस्ट करेगी, और तालिबान जगह पे एक ऐसी नई हुकूमत के क़याम की कोशिशें की जाएंगी जो मुहज़्ज़ब भी हो, जो अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात भी चाहती हो, और जो दहशतगर्दी की मुखालिफ भी हो। पाकिस्तान ये दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो जंग लड़ रहा है, ये वाक़तन ऐसा है कि अगर यहाँ से एक बार फिर वो सिलसिला शुरू हो गया तो फिर जाहिर है कि फिर एक अफ्रीका, नया मसला पूरी बन दुनिया जाएगा और टारगेट पाकिस्तान होगी। समेत पूरी दुनिया जो है उस मसले से पहले ही बहुत अरसे से निमट ली है। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।